जय थोड़ा वैष्णो मोटेन का हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पौड़ी की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन खबर। धुमाकोट से कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी धुमाकोट में पहुंचे। यह आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी दौरा चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने सड़कों का और कई पेयजल योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया। उन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ किया उन्होंने गिनाई। लेकिन सबसे मुख्य बात यह थी कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का यह लेकिन जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर विकास की जो बात वो कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर योजनाओं की बात करी, तो एक उम्मीद लाई जा रही थी कि शायद स्वरोजगार से लेकर चकबंदी हो, भूमि बंदोबस्ती हो, पर्यटन हो या धार्मिक स्थलों का जिस तरह से निर्माण हो पर बात करेंगे, परंतु उन्होंने स्वरोजगार से संबंधित कोई भी बात नहीं कही। रोडों का उन्होंने उद्घाटन किया है, पेयजल की योजनाओं का उन्होंने कुछ उद्घाटन किया है, जो कि पूरे लंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की बात उन्होंने कही है। परंतु मीडिया से जब यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ की दिक्कतों के बारे में पूछा गया, चाहे वो चकबंदी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा हो, वह टाल मटोल कर गए। मीडिया से उन्होंने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। जैसे देखा जाते आप जानते हैं कि नीनाडा विकास खंड जो है स्वतंत्रता सेनानियों के गढ़ रहा है और आज स्वतंत्रता सेनानियों का यह क्षेत्र विकास की राह देख रहा है। प्लान यहाँ पर मुख्य मुद्दा है, रोजगार यहाँ पर नहीं है। योजनाएं आती हैं परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। लोग बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, विकास खंड से अपनी योजना को नहीं ले पा रहे हैं। उस पर उन्होंने कोई ऐसी बात का जवाब देने से आनाकानी करी। देखिए हमारे सहयोगी संजीव नेगी और मैं पदावत की रिपोर्ट। जिनका शिलान्यास किया है केंद्रीय सड़क और संरचना निधि के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड डिखरीखाल से स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग 140 से किलोमीटर 189 तक लगभग 9 किलोमीटर का जो है ये सुदृढ़ीकरण का मार्ग बनाया जाएगा, 50 किलोमीटर का। इसी प्रकार से मरचुला सुरई खेत बैजरो पोखड़ा सतपुली पौड़ी राज्य मार्ग का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। ये भी लगभग 14 से 40 लगभग 26 किलोमीटर का ये मार्ग है। इसी प्रकार से लैंसडाउन के विकासखंड नैनीडांडा हल्दूखाल मोटर मार्ग के स्थान काली नदी कांडी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय चमाड़ा तक मोटर मार्ग का नवनवीकरण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से राज्य योजना के अंतर्गत नैनीडांडा के अंतर्गत ढाकरी खाल तोक से कसाड़ा बिचला होते हुए चौकी खाल तक सड़क के निर्माण कार्य किया जाएगा। धूमाकोट पिपली मोटर मार्ग किलोमीटर 1 से 10 तक डिफेक्ट कटिंग रिटेनिंग बाल स्कपर इसका भी निर्माण कार्य एवं सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। रेवा रिखड़ी खाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का भी कार्य किया जाएगा, ये भी बड़ी योजना है। इसी के साथ साथ चवाड़ा ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना, अदाली खाल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना, कोटड़ी सैड पेयजल योजना, जहरी खाल विकासखंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज का सिद्धपुर में प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, विकासखंड जहरी खाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धपुर का 3 कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य किया जाएगा। रिखड़ी खाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल का भवन निर्माण, रिखड़ी खाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बड़खेत का 4 कक्षा कक्ष निर्माण, धूमाकोट के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज धूमाकोट में सभागार का निर्माण कार्य, रिखड़ी खाल के अंतर्गत ग्राम अंदर गांव में खेल स्टेडियम निर्माण और विद्युत वितरण जिससे कि विद्युत की व्यवस्था ठीक रहे, उपखंड कार्यालय रिखड़ी खाल में उसका भी जो है यहाँ पर आज किया है। विद्युत खंड है पूरा अब विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय और ये यहाँ पर बनाया जाएगा। भाइयों बहनों बहुत सारी योजनाओं का आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 90 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास जी हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आज लैंसडाउन पहुंचे हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है, आज उनसे जान लेते हैं। सर कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी सड़कें हैं जो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी थी। सड़कों का आज हमने यहाँ पर शिलान्यास किया है, कुछ का लोकार्पण किया है, पंपिंग योजनाओं का किया है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों का किया है और सभी का क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे सभी का लोकार्पण करेंगे। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जो हमने घोषणाएं करेंगे वो सारी घोषणाएं हम धरातल पर उतार रहे हैं, लगातार जनहित में हम फैसले ले रहे हैं। सर चकबंदी और भू कानून में अब क्या कहना है सर चुनाव को लेकर यहाँ पे?
आप स्वयं देख रहे होंगे सर। छोटे चाहे चेकबंदी और भू कानून के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 20 लाख उस की पर काम चल रहा है सर, 20 लाख सर उसका आयोग बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई दर्ज नहीं आया। हॉस्पिटल में सड़ रही है, सरकार एक दीवार नहीं बना पा रही, जनता कैसे विश्वास करेगी कि जो आपने तो सीधा सीधा उनका यही कहना है कि उस पर हम काम करेंगे। चेकबंदी की बात की तो उस पर हम काम करें, मिनी स्टेडियम की बात की लेकिन उन्होंने उसमें कोई जवाब नहीं दिया। ये एक बड़ा एक नैना ब्लॉक के लिए एक इस तरह के सवाल निकलते रहते हैं हर बार जब भी चुनाव होते हैं। और इस समय धामी जी थोड़ा जल्दीबाजी में हैं, सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं। कई सवाल थे उनके इस नैना ब्लॉक से, पहले बार इस ब्लॉक में पहुंचे वो, और लेकिन यहाँ पे उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उनसे कुछ सवाल ये थे कि मेरे साथ हैं कुलवीर नेगी जी जो पद पे भी हैं। सर किस पद पे हो सर आप? नया पंचायत प्रभारी। नया पंचायत प्रभारी पद पे। आज सर धामी सरकार पूरी यहाँ पे पहुंची हुई थी नैना बिलों में, शायद पहली बार आई हैं। हाँ, जब से मुख्यमंत्री बने तब से पहली बार आए हैं ना। हाँ जी। तो सर इस बार जो घोषणाएं हुई हैं क्या लगता है आपको? भाई धामी जी हैं, युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, अपनी घोषणाओं को पूरी करेंगे। लेकिन धामी सरकार क्यों मीडिया से रूबरू नहीं हुई, क्या कारण रहे होंगे? अब टाइम का अभाव है उनके पास, जाना है उन्होंने, रुद्रपुर टाइम दे रखा है, टाइम के पाबंद है। क्या हो सकता है सवालों से बचने के लिए? नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, सवाल क्या है, सारे उन्होंने घोषणाएं कर दी, कई शिलान्यास कर दिए। अच्छा सर, आप एक प्रभारी हो न्याय पंचायत के, क्या लगता है आपको लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव का नजदीक होता तब जाके घोषणा होती है, ऐसा क्यों? तो आपने ये भी देखा होगा कि घोषणाओं के अलावा उन्होंने शिलान्यास भी कर रखा है जो कि वित्तीय स्वीकृति हो चुके हैं। हल्दूखाल से दुगड्डा जो रोड की, हल्दूखाल से दुगड्डा की अगर बात करें तो वो तो काफी समय से सर पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं है, वो वित्तीय स्वीकृति उसकी अब मिली है, अभी मुश्किल से 10 सालों में आप इस 10 सालों में लास्ट मोमेंट पे मिला है। लास्ट मोमेंट के कोरोना काल के कारण जो है। हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? हॉस्पिटल में भी आप देख रहे होंगे किस बेड का हॉस्पिटल है? पहले वहाँ डॉक्टर नहीं थे, आज वहाँ 6 डॉक्टर है जी। सर वहाँ पे मशीनें आ चुकी हैं लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। टेक्नीशियन की व्यवस्था हो रही है, जैसे व्यवस्था होती है वैसे ही वहाँ लैब चालू हो जाएगा। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हो, इस समय सीधा वो इस समय रुद्रपुर उनका कार्यक्रम है, रुद्रपुर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री को पत्रकारों के साथ रूबरू होना चाहिए, नज़दीक है चुनाव का, लेकिन उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोल मटोल करके सवाल का जो जवाब दिया है। हमने चकबंदी पे बात की, हमने भूमि बंदोबस्त पे बात किया, लेकिन वहाँ पे भी उनका गोल मटोल जवाब रहा। तो इस तरह से ये जवाब जो देना सरकार को देना चाहिए, सामने मीडिया के सामने रूबरू होना चाहिए, लेकिन धामी जी यहाँ पे मीडिया से नहीं मिले। ये एक मुख्य क्या कारण रहे होंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे कई सवाल थे। एक सवाल ये भी था कि जो मिनी स्टेडियम है 1990 में यहाँ स्टेडियम बना हुआ नैनाना में, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या घोटाले क्या कारण रहे। तो ऐसी तरह से एक सवाल और था कि जो नैनाना पंपिंग योजना है जहाँ पे अभी काम चल रहा है, कई ऐसे जो लोग जिनको अभी तक यहाँ पे सैलरी नहीं मिली, उसका भी कुछ सवाल थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो उनका जो समय था काफ़ी, मुझे लग रहा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, जिससे उन्होंने मीडिया से रूबरू नहीं हुए। धन्यवाद। देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ। जैसे कि आपको पता ही है कि नैनाना स्वास्थ्य विभाग जो 32 बेड का हॉस्पिटल है, नैनाना एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें 300 गांव निर्भर करते हैं, तो वही आज यहाँ पे एक जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था आज का, पुष्कर सिंह धामी जी का, वहीं यहीं पे इन्होंने एक स्टॉल लगाया। सामने मैं दिखाऊंगा सर, दिखाई जरा एक बार स्टॉल। तो यहाँ पे आज स्टॉल लगाया गया है, सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा, एक तरफ रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और यहाँ पे किसी को ब्लड प्रेशर चेक करना हो तो वो किया जा रहा है। दवाएँ किसी को लेनी हो तो आराम से इस स्टॉल में आ सकता है। अगर कोई भाई इधर से देख रहा हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना चेकअप करा सकते हो। ये CSC की तरफ से यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया आज के इस प्रोग्राम में। तो इस तरह से कई स्टॉल लगे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे होंगे सामने भाई हमारे चेक कर रहे हैं। मेरे साथ है पशु विभाग से डॉक्टर राहुल जी, जो सामने आप देख रहे हैं स्टॉल लगा हुआ। आज मुख्यमंत्री का यहाँ पे प्रोग्राम था नैनाना ब्लॉक में,
खासकर वो मुख्यमंत्री जी रूबरू हुए नहीं मीडिया से, ये क्या कारण रहेंगे आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो पहुँचे हैं डॉक्टर राहुल जी, उनसे पूछते हैं उनके पशु विभाग में कौन कौन सी योजना है। अभी हाल ही में कह रहे कि पशु पे लोन मिलने वाला है, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड पे लोन मिलता है उसी तरह पशु भी लोन मिलना है, तो उसके बारे में जानते हैं, उससे डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सर पहले स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आप मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए क्षेत्रीय जनता को कि वो आसानी से यहाँ पे आपके पास आ सकें, फॉर्म भी ले सकें और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं और क्या क्या उनको फैसिलिटी मिलने वाली है। जिस प्रकार से कि अभी तक जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता था और सिर्फ फसल के लिए या खेती के लिए बनता था, लेकिन इस बार सरकार ने पशुओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना शुरू करी है। इसमें इन्होंने तय किया जैसे दुधारू पशु जो आपका होगा, बद्री गाय जो आपकी लोकल गाय होती है, एक गाय के लिए 18,500 रुपये निश्चित किया। जिसके पास 2 गाय हो दोनों पे ले सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्रॉस ब्रीड है, जैसे जो बाहर से गाय लाते हैं, गाय बाहर से भैंस लाते हैं, उसके लिए एक यूनिट के लिए 54,000 रुपये है। और इसी प्रकार बकरी और भेड़ प्रति यूनिट, जिसमें 10 बकरी एक बकरी की एक यूनिट मानी जाती है, उसके लिए 79,000 रुपीज़ जो है वो किसी भी जिस बैंक से लेना चाहते हैं वो निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, कौन सी बैंक से लेना चाहते हैं, खाता नंबर, ये सब चीज़ की ज़रूरत होगी। और जिस पशु का वो लेना चाह रहे हैं उसके टैग लगाना पड़ेगा, उसका फ़ोटो खींचेगा वो लोग, हमें बता के हम इनका फॉर्म भर के जिस बैंक से वो लेना चाहते हैं उसी को प्रेषित कर देंगे, अग्रेषित कर देंगे। तो इन्हें जो लोन लेने में परेशानी दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। तो ये योजना भी सरकार द्वारा चलाई गई है। ये लगभग फरवरी तक, 15 फरवरी तक इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो लोग भी क्षेत्र में इच्छुक हैं वो नैनडंडा पशु चिकित्सालय, धुमाकोट पशु चिकित्सालय या बाय फ़ोन भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हम आगे प्रेषित कर देंगे। तो फ़ोन कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे सर इसके? फॉर्म पशु चिकित्सालय धुमाकोट और पशु चिकित्सालय नैनडंडा में उपस्थित है। जी जी, धन्यवाद राहुल जी आपका। तो यहाँ पे पशु विभाग से डॉक्टर राहुल जी थे जिन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी। तो क्षेत्रीय जनता से यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे किसी को अगर इस योजना को लाभान्वित होना चाहते हैं तो प्लीज़ संपर्क करें यहाँ पे पशु विभाग में, चाहे नैनडंडा हो चाहे धुमाकोट हो। धन्यवाद, देखते रहे वाइजो माउंटेन। प्रयास किया है, इसका लोकार्पण किया है, पंपिंग योजनाओं का किया है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षों का किया है। और उस सभी का, चूँकि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे उन सभी का लोकार्पण करेंगे। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जो हमने घोषणाएं करी हैं वो सारी घोषणाएं हम धरातल पर उतार रहे हैं। लगातार जनहित में हम फैसले ले रहे हैं। जनता को लेकर उत्साह कितना है चुनाव को लेकर यहाँ पे? आप स्वयं देख रहे होंगे सर, छोटे से कानून के लिए सर 20 लाख की काम चल रहा है। सर 20 लाख की मशीनें हॉस्पिटल में 20 लाख की मशीनें हॉस्पिटल में सड़ रही है। सरकार एक दीवार नहीं बना पा रही। जनता कैसे विश्वास करेगी कि जो यहाँ पे घोषणाएं पूरी करेंगे? आज राजकीय महाविद्यालय नैनीडाना पटोटिया में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन हुआ और उनका ये आगमन पूरी तरह से, उनका ये दौरा पूरी तरह से निराशाजनक रहा। जिस डिग्री कॉलेज में वो प्रोग्राम लगा है, वहाँ के जो छात्र हैं वो पिछले 5 साल से अपने महाविद्यालय के उच्चीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, आंदोलनरत है। लगभग 2006 में उस महाविद्यालय की स्थापना हो गई थी। आज लगभग 16 साल उस महाविद्यालय की स्थापना को हो चुके हैं और अभी तक वो महाविद्यालय पीजी नहीं हुआ है। हम बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों से है और पिछले 5 सालों से वो छात्र छात्राएं आंदोलनरत है कि हमें यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, हमें यहाँ पीजी की कक्षाएं चाहिए, उनका संचालन यहाँ होना चाहिए, रोजगार परक विषयों का यहाँ संचालन होना चाहिए। लेकिन आज सीएम साहब का कार्यक्रम रहा, उसमें भी ये किसी प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई। दूसरा ये था कि हम सब लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नैनडंडा का जो प्रतिनिधि मंडल था, हम लोग ज्ञापन बना के ले गए थे कि हम श्री मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, धामी जी से मिलेंगे और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जितनी भी प्रमुख समस्या हम उनको उनसे अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन ने हमें वहाँ पे पहले ही 200 मीटर पहले रोक दिया और सीएम साहब से नहीं मिलने दिया, नहीं हमारा ज्ञापन उन तक पहुँचाया। हमारे मुख्य मांगों में एक तो पीपली जो बस दुर्घटना हुई, उसमें 48 लोग जो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई, उनके लोगों का अभी तक शेष जो मुआवजा 1 लाख रुपये का वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नंबर दूसरा, उस रोड का अभी तक लगभग 2 साल हो चुके हैं उस दुर्घटना का, उसमें कोई सुधारीकरण नहीं है, बजाय उस रोड की हालत तो पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। तीसरा हमारा था कि नैनडंडा धुमाकोट जो स्वास्थ्य केंद्र है, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक हिसाब से रेफ़र सेंटर बन चुके, कोई भी यहाँ कोई मरीज आता है तुरंत उसको काशीपुर रामनगर रेफ़र कर दिया जाता है। तो भाई हम यहाँ के जो यहाँ के जो शोषित लोग हैं, जो यहाँ का वर्ग है, जो लोग यहाँ की जनता। मेरे साथ हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष दीपक भाई। भाई देवेंद्र भाई, आज का जो कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री का, उसमें आपने एक ज्ञापन भी दिया, तो क्या ज्ञापन था और आज के जो भाषण में योजनाएं जो आई हैं
सरकार की तरफ से क्या क्या जो डिक्लेयर किए हैं सर, आप थोड़ा बताएंगे? पहले तो प्रधान संगठन की ओर से जो है मुख्यमंत्री जी को जो है धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अभी प्रधान लोगों का जो मानदेय बढ़ाया था, तो उसके संदर्भ में सभी प्रधानों की ओर से जो उनको धन्यवाद दिया गया। और प्रधान लोगों की और बहुत सारी अपने कामों से संबंधित मांगे थी, जिनको कि जो है मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया। और जो भी आज घोषणाएं उन्होंने करी हैं, ये विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, और हर एक वो क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए जो है उनका दायित्व भी बनता है कि क्षेत्र का कैसे विकास हो, और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो कुल ये कहा जा सकता है कि आज का जो ये कार्यक्रम था ठीक था। अच्छा, आपको ज्ञापन किस चीज़ का था? हाँ जी, ज्ञापन किस चीज़ का था? ज्ञापन तो हमारे जो संगठन से रिलेटेड जो मांगे थी उन्हीं से संबंधित है। जैसे ब्लॉक में पंचायत में जेई नहीं है, और मनरेगा में जेई की कमी है, ग्राम विकास अधिकारियों की कमी है, पंचायत मंत्रियों की कमी है, ब्लॉक में जो है नेट की सुविधा प्रॉपर नेट नहीं मिलता। लोग भवन से, गौलीखाल क्षेत्र से या उपगांव रौंदड़ी क्षेत्र से आते हैं और यह कहकर वापस लौट जाते हैं कि वहाँ पर नेट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ज्ञापन दिया गया था कि ये सुविधाएं जो है ब्लॉक मुख्यालय में होनी चाहिए। जो हम आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को ये सुविधाएं पहले मुहैया तो हो। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मीडिया से रूबरू नहीं हुए सर धामी सरकार। अब क्या कारण रहे होंगे? ये तो आप वही बता सकते हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। और आज का जो स्टॉल है नीचे दिख रहा होगा आपको, आज स्टॉल भी दिखाता हूँ मैं क्या इन स्टॉलों में रखे गए हैं सामान, उसके बारे में बात करेंगे। महिला मंगल दल के कुछ मातृशक्ति सामने हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार। खूब छो? हाँ, बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक छे? अच्छा, आजा कन रहा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपका चेक मिल कदक चेक मिला आपका? 6,000। महिला मंगल दल को मिला नहीं चेक? नहीं, समूह को मिला। हमारा गायत्री स्वयं सहायता समूह कोला मल्ला को। अच्छा, किस आधार पे मिला है? जी, अब ये हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला। सम्मानित के लिए ये समूह वालों के लिए प्रोत्साहित किया, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं हम। अभी आप क्या काम कर रहे हो समूह में? क्या काम कर रहे हो? अभी तो हम समूह में कुछ काम नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे आगे हम। अभी हमें प्रशिक्षण दिया जाएगा अचार का, अदरक, हल्दी, अदरक हल्की हल्की अभी कर रहे हैं, शुरुआत है। कौन सा गांव आपका? कोला मल्ला जी। अच्छा। आज का जो भाषण रहा वहाँ पे धामी सरकार का, तो क्या लगा आपको कि विकास कुछ फिर लौट के आएगा क्या नैनाना ब्लॉक में? जी सर, हमें तो पूरा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पर। सरकार दोबारा फिर से आने वाली है? जी, आने वाली नहीं सरकार। हम कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जी सर। ये कोई योजना बता दो जो नैनाना ब्लॉक में हुआ हो, कोई विकास का कार्य? पंपिंग योजना है, हमारे सारी सड़कें हमें सारी, और गैस और शौचालय हमारे बहुत सा। हमारे हॉस्पिटल सही है नैनाना ब्लॉक का? जी सही है। जी मिला, बिल्कुल सही है। अभी तो सही नहीं है। 32 बेड का हॉस्पिटल है, सही है। अभी इतनी पूरी सुविधा नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हो जाएंगे ये भी। 10 साल से लगातार विधायक जी इस क्षेत्र से, लंसना विधानसभा क्षेत्र से, क्या विकास लगता है आपको? जी सर, हमें तो है जी, बहुत कुछ महिलाओं के लिए तो बहुत विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिर प्लान क्यों हो रहा? नहीं, अब सर रुकेगा प्लान रुकेगा? चलो जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। इसमें फोटो भी लेते रहना। बिल्कुल फोटो ले सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर देना भाई साहब हमें, थोड़ा सोशल मीडिया पे हम भी वायरल हो जाएंगे। अरे सुधी भी चीर दो, 3-4 कागज के हो रहे हो। ज्यादा नहीं करो तहसीलदार साहब, लो तहसीलदार ये डंडा पकड़ो तुम। शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे तो उन्हें रोके बोलते हैं, वैसे कागज भी दे दो। चलो ठीक है। यात्राखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा